जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। तो आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करते हैं लास्ट टाइम आपकी पढ़ाई का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट टाइम बस रिवीजन ही करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी, संस्कृत और उर्दू में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। हिंदी, संस्कृत और उर्दू में 22 संख्या होती है। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। अब आ उपसर्ग या ता प्रत्यय के योग से बना एक शब्द है, जैसे असहनशीलता। तो आ तो हो गया उपसर्ग और सहनशील हो गया शब्द और ता हो गया प्रत्यय। आगे है उपसर्ग के उदाहरण, जैसे तजुर्बा, तजुर्बा, आदिति। बा हो गया उपसर्ग और तजुर्बा हो गया शब्द। आ हो गया उपसर्ग और द्वितीय हो गया शब्द। प्रत्यय के उदाहरण, जैसे भिड़ंत, मिलाप, ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। जो लास्ट में मिले वो प्रत्यय और जो पहले मिले वो उपसर्ग। अगले अरबी फारसी का शब्द है, तो ये गैर से बनेगा गैर कानूनी, तो ये उपसर्ग है। गैर आगे है ना, तो ये उपसर्ग है। प्रत्यय के प्रकार, जो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? तो जो धातु और क्रिया से मिलकर बनते हैं। धातु क्रिया मतलब जैसे लिख धातु है, इसमें ना लगाने से क्रिया बनती है, तो ये क्या हो जाएगा? लिखना। ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। हिंदी में कृत प्रत्यय 28 होते हैं। आगे है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम जो संस्कृत शब्द से आया है। दूसरा तद्भव जो हिंदी शब्द से आया है। तीसरा है विदेशी। तो आप सबको बताना है कि चौथा कौन सा है। और आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। आगे रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर 3। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ना हो, मतलब जो अलग ना किया जा सके, जैसे जल, पानी, जो अलग ना किया जा सके। यौगिक 2 रूढ़ से मिलकर बनता है, जैसे जल, पान, जल अलग और पान अलग। योग रूढ़ क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं, जैसे दशानन, ये योग रूढ़ है। आगे है एकल का तद्भव क्या है? एकल का तद्भव है अकेला। अनंत का है अन्यत्र। अचरज का है आश्चर्य। आकाज का है आकार। अंजलि का है अंजलि। अमोल का है अमूल। और एकल का है अकेला। अनंत का है अन्यत्र। अचरज का है आश्चर्य। आकाश का है आकार। अंजलि का है अंजलि। अमोल का है अमूल्य। आगे तुर्की भाषा के शब्द कौन से हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द जैसे कालीन, कैंची, बेगम, तोप, बहादुर, लाश और लफंगा, ये तुर्की के हैं। कालीन, कैंची, बेगम, तोप, बहादुर, लाश और लफंगा। देशज शब्द कौन से? तो देशज शब्द है कटोरा, तेंदुआ, ठेठ, चषक, लोटा, डोंगा, ये देशज शब्द जो अपने देश में बनाए गए। कटोरा, तेंदुआ, ठेठ, चषक, लोटा और डोंगा। और भी कई शब्द हैं। जापानी शब्द कौन सा है? तो जापानी है रिक्शा और सुनामी।
रिक्शा और सुनामी। फ्रेंच, तो फ्रेंच है रेस्तरा, मेन्यू, अंग्रेज, रिपोतार्ज, रिपोतार्ज। आगे फारसी का शब्द हिंदी और मुर्गा। हिंदी जो है वो फारसी का शब्द है और मुर्गा। तुर्की का है कालीन, कैंची, बेगम, तोप, बहादुर, लाश और लफंगा। देशज शब्द है कटोरा, तेंदुआ, ठेठ, चषक, लोटा, ढोंगा। जापानी है रिक्शा, सुनामी। फ्रेंच है रेस्तरा, मेन्यू, अंग्रेज और रिपोतार्ज। फारसी है हिंदी और मुर्गा। तो ये आज की हिंदी की क्लास है। तो इसमें उदाहरण ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा ले नहीं पाते, इसलिए छोटी क्लास है। तो आप सब सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।